सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 करंट अफेयर्स है जुलाई से लेके अगस्त तक का। पहला लेक्चर इसका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कवर कर लिया था और यहाँ पे अब इंटरनेशनल रिलेशन में 3 टॉपिक है, आज ही उसको कंप्लीट कर देंगे जल्दी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ पे न्यूज़ सबको ही पता है, तालिबान ने पावर कैप्चर कर लिया है अफ़गानिस्तान को और काबुल पे उन्हें कैप्चर कर लिया है, और ये इसलिए हुआ था कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया था, उससे ही ट्रिगर हो गए थे। बैकग्राउंड की बात करें तो 29 Feb 2020 में यूएस और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था दोहा में कि एंड करे वॉर अफ़गानिस्तान वाली। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने सेट करी थी डेट 31 अगस्त 2021, जहाँ पे फाइनल विड्रॉल होगा जितने भी यूएस ट्रूप्स हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान। जो तालिबान है उनके सेवरल अलाइड मिलिटेंट ग्रुप्स है, उनने एक ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया था मई 2021 में। साइमल्टेनियसली उन्हें विड्रॉ, यहाँ पे साइमल्टेनियसली हम देखा गया है कि विड्रॉ हो रहा था यूएस ट्रूप्स का, जिस टाइम पे ये लोग अटैक कर रहे थे फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यूएस ने अपनी आर्मी निकाल ली थी या ट्रूप्स निकाल लिए थे। तालिबान मिलिटेंट एंटर करे काबुल में अगस्त 15 को, और फिर उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर करा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इवेंचुअली आप सभी को पता है आज के डेट में क्या हो गया। यहाँ पे 4 प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं जो यूएस अफगान पीस डील में हुई थी। पहला एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिसकी वजह से एक इंटर अफगान डायलॉग और नेगोशिएशन हुआ था तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में। सेकेंड है परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर लाइन। थर्ड है एक टाइमलाइन जहाँ पे यूएस अपना फोर्सेस को विड्रॉ कर लेगी और कोलिशन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। इसके अलावा गारंटी मिलती है कि वो प्रिवेंट करे यूज़ ऑफ अफगान सॉइल किसी भी तरह का इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप या इंडिविजुअल अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ यूएस एंड अलाइड फोर्सेस। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कंट्रोल था और अब कितना कंट्रोल बढ़ गया है 2000 से लेकर 2021 तक का। ठीक है, तालिबान के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स, ये पश्तो लैंग्वेज में है और 1994 में आया था ये सदर्न अफगान सिटी में कंदहार। ये एक फैक्शन था जो कि लड़ रहा था सिविल वॉर में, ताकि ये लड़ रहा था अगेंस्ट सोवियत यूनियन उस टाइम का 1989 में। ठीक है, और इसी के चलते हुए ये सोवियत यूनियन ने 1989 में विथड्रॉ कर लिया था और फिर इवेंचुअली कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन, आप सभी को पता है। 1998 में इनने बहुत सारा कंट्रोल ले लिया था कंट्री पे और वो रिमूव हुए थे फ्रॉम पावर यूएस लेड फोर्सेस में 2001 में, जब यूएस ने अटैक कर दिया था। इस रूल के टाइम कुछ इन्फोर्स उनने चीज़ें करी थी अपनी जो शरिया लॉ में बिलीव करते हैं, और वो भी एक्सट्रीमिस्ट। उन्हें इंट्रोड्यूस करा था बहुत ही हीनियस चीज़ें, जैसे ब्रूटल पनिशमेंट हो गया, रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन राइट टू एजुकेशन, फ्री मूवमेंट, बैन करा म्यूज़िक और सिनेमा। तो इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। सेकंड न्यूज़ है क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लिए। रिसेंटली जो फ्लडिंग आई है नॉर्थ बिहार में, फ्लड आई है मिथाइल आंचल रीजन में आई है, जो इंडिकेट करता है फ्लड कंट्रोल बिहार में एक कॉन्टीजेंट है अपॉन इंटर गवर्नमेंटल रिवर बेसिन कोऑपरेशन, जो इंडिया और नेपाल के बीच में होना चाहिए था। इंडिया रिवर वाटर डिस्प्यूट और करंट मैकेनिज्म कोऑपरेशन का आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉज कर सकते हो आप और देख सकते हो कैसे रिवर जो नेपाल से आती है, करनाल, गंडक और सन और कोशी रिवर जो है। तो हम यहाँ पे बस एग्रीमेंट देखेंगे। यहाँ पे कंट्रीज आप देख सकते हो, इंडिया नेपाल है, कोऑपरेशन का जो एग्रीमेंट है ये पहले इंडिया नेपाल की कोशी ट्रीटी 1954 में साइन हुई थी, जहाँ पे एम्बार्कमेंट की बात करता है नेपाल में इस्टेब्लिश हुआ था और मेंटेन करा गया था।
इसके अलावा एक मखाली ट्रीटी भी साइन हुई थी जो शेयर करते हैं, शेयरिंग फॉर द वाटर और रिवर बाय द सेम नेम। तो इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान के साथ बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी सबको ही पता होगा 1960 में साइन हुई थी, जो कि एलोकेट करती है 3 वेस्टर्न रिवर्स, ICJ से याद कर सकते हो, इंडस, चेनाब, झेलम जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, और 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज जो इंडिया की तरफ आती हैं। इसके अलावा इंडिया चाइना की बात करें तो MOU साइन हुआ था अपन द प्रोविजन जो हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है रिवर ब्रह्मपुत्रा पे। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो रखा है हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग रिवर सतलुज पे। और लास्ट इसका है एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो डिस्कस करता है इंटरैक्शन और कोऑपरेशन प्रोविजन पे फ्लड सीजन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो गंगेस ट्रीटी हुई थी। ये एग्रीमेंट है जो शेयर करते हैं सरफेस वाटर का फरका बराज, जो कि म्यूचुअली डिसाइड हुआ था बॉर्डर पे, म्यूचुअल बॉर्डर्स पे जो होता है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन जो है फ्लड फोरकास्टिंग डेटा जैसे मेजर रिवर्स पे है, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, बराक, और ये मानसून सीजन में जो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे भूटान के साथ हमारी बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो इस्टेब्लिश करती है हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क जो रिवर कॉमन है इंडिया और भूटान के पास। एक जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट भी है फ्लड मैनेजमेंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडस, झेलम, चेनाब और जो ईस्टर्न है आपकी सतलुज, ब्यास, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिवर सिस्टम है। अगर चाइना के साथ देखो तो आप ब्रह्मपुत्रा देख सकते हो, यहाँ पे बांग्लादेश में भी देख सकते हो, और आपका भूटान तो है ही है, तीस्ता रिवर जो बहती है, ठीक है ना। यहाँ पे 2.3 की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे इंडिया और यूएस ने इंडिया और यूएस ने रिन्यू करी है ग्लोबल डेवलपमेंट। इंडिया यूएस ने रिन्यू करी है ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो प्रोवाइड करता है जॉइंटली ऑफरिंग असिस्टेंट पार्टनर कंट्रीज़ को। दोनों देशों ने साइन करा एक स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल ट्रायंगुलर कोऑपरेशन पे ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, और इसकी जो पैक्ट की वैलिडिटी है वो 2026 तक है। नेक्स्ट है आपकी पार्टनरशिप डील फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है FTFITT अफ्रीका के लिए है, एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट का सेंटर का। SGP एग्रीमेंट जो इनिशियली साइन हुआ था 2014 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 2019 में रिन्यू हो गया था, और ये अब 2021 तक है। अब क्वेश्चन आता है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है, तो ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है 3 एक्टर्स को जो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, बेनिफिशियरी पार्टनर, पिवटल पार्टनर और फैसिलिटेशन पार्टनर। 2 उसमें से साउथ के होंगे वाला फैसिलिटेशन एंड बेनिफिशियरी पार्टनर, और एक नॉर्थ पे जो है वो पिवटल पार्टनर है। इसके अलावा जो लेटर है वो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो जो डिवीजन है नॉर्थ और साउथ का, ये रेफर करते हैं सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफरेंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं। आप सब जिसने भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा या ग्लोबल समिट पढ़ी होगी या रियो समिट पढ़ी होगी, उसमें यही है, नॉर्थ जो है वो डेवलप माना जाता है, और एक साउथ रहेगा मतलब जो डेवलपिंग कंट्री होगी, और एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इनको मीडिएट करेगा या मतलब इनको देखेगा। इंडिया के साथ अगर बात करूं तो अदर ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्जांपल कौन कौन से हैं। इंडिया जापान कोऑपरेशन है जिसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी है। यहाँ पे इंडिया ट्रायंगुलर फॉर्म में है प्रोजेक्ट के, जिसका नाम है सपोर्टिंग इंडिया ट्रेड प्रेफरेंस फॉर अफ्रीका, सीता, और ये फंड किया गया है DFID के द्वारा जो कि है UK डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा सेंटर फॉर ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC। तो 2 डिकेड के बाद और 20 साल के बाद आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कारगिल रिव्यू कमेटी, गवर्नमेंट अब से अपॉइंट करेगी NMSA नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इन्हांस करता है इंडिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी को। तो इसका काम क्या होगा, ये बेसिकली इंटरफेयर करेगी सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन में, और ये काम करेगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर।
प्रिंसिपल एडवाइज़र जो है गवर्नमेंट रहेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन में। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक जनरल टर्म है जो प्रोटेक्ट करता है वेसल को इंटरनली और एक्सटर्नली। ये एरियाज जहाँ पे शिप और मैरीटाइम ऑपरेटिव्स हैं वो ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द टेररिज्म, पायरेसी, रॉबरी, इलीगल ट्रैफिकिंग और इलीगल फिशिंग और पोल्यूशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी नेवल, कोस्ट गार्ड, स्टेट मैरीटाइम बॉर्डर्स की, जो हर तरह से वर्क करती है सिलोस में। इसमें ओवरलैपिंग जुडिशन होगा और कॉन्स्टेंटली ये ऑड के अगेंस्ट लड़ेगी। मैरीटाइम एनर्जी सिक्योरिटी जो है चाइना का प्लान है कि वो रीच करेगी ईस्टर्न सी बोर्ड पे अफ्रीका के थ्रू इंडियन मैरीटाइम डोमेन पे। ये क्रिएशन करती है एनएमएससी जो पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन का, जिसमें सागर भी आता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। एक डीप ओशन मिशन है और एक सागरमाला प्रोजेक्ट है इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा IRN न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्किंग हो रखी है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे जो है माउंट मेराइपा। तो ये आई थिंक मैप को देख के साउथ ईस्ट एशिया जैसी लोकेशन आ रही है। तो जैसे आप देख सकते हो माउंट मेराइपाई, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, मोस्ट वॉलेटाइल रहता है और एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया में जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था। तो माउंट मेरीपाई। सेकंड की बात करते हायाती, ठीक है, हायाती जो भी इसका है। तो ये लोकेशन को देख के आप लगता है क्यूबा के आसपास होगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। इसके अलावा USA से है ये थर्ड। तो ये है किलाओई वॉल्केनो, हवाई में है USA में। तो ये आपका हवाई इधर है पूरा, और इस थर्ड में किलाओई वॉल्केनो हवाई USA। तो यहाँ पे आप देखो तो साइंटिस्ट ने ही नोटिस करा है एक सर्ज जो है अर्थक्वेक का और एक गुड स्वेलिंग हुई है किलाओई समिट पे। तो ये एक न्यूज़ है। ताइवान जो है चाइना के पास ही है। ताइवान में अब क्वाड इंक्लूड करता है ताइवान स्ट्रेट को टॉक्स में। तो ताइवान आप देख सकते हो यहाँ पे चाइना के पास है, बिल्कुल जूम कर दिया, बिल्कुल एकदम चाइना ये रहा लेफ्ट साइड में और ये छोटा सा ताइवान, ठीक है। फिफ्थ है श्रीलंका। श्रीलंका से भी देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। इंडिया के नीचे ही है, साउथ एशिया में तो आता ही है। तो यहाँ पे श्रीलंका में कच्चेट तीवा एक अनहैबिटेड वॉल्केनिक आइलैंड है पल्क स्टेट में, और फिशरमैन ने इशू करा है इस आइलैंड में कि एक रिकरेंट चैलेंज आया है इंडो श्रीलंका रिलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेंस एक्सरसाइज हम देख लेते हैं 6A, 6B, 6C, 6D। तो कुछ पहली जो एक्सरसाइज हुई है इसका नाम है एक्सरसाइज कट लेस एक्सप्रेस 2021, जो 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हुई है, जिसमें US और UK भी है इसके अलग, मतलब उनके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, सेलेसिस, मैडागास्कर, जो भी। तो ये आप देख सकते हो ये वैसे जो एरिया है वो ईस्टर्न अफ्रीका का कोस्ट है ज़्यादा, जो मैप पे हाईलाइट हुए है। 6B की बात करें तो इंडिया ने बड़े सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ करा है। यहाँ पे US नेवी मतलब डिफेंस एक्सरसाइज करी है, और यहाँ पे US नेवी ने साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज करी है सिंगापुर में, और इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट भी करा है। तो CSAT जो है इन्हें करा है सिंगापुर में। तो 6B सिंगापुर आप देख सकते हो। 6C की बात करें तो इंडिया और UAE के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है जय्यत तलवार एक्सरसाइज। तो UAE आप पता है दुबई। तो यहाँ पे अगर आप देखो मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब D तो अफ़गानिस्तान है ही, आपको दिख ही रहा है, C के बाद D। तो यहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति है, जो मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने लोगों को अफ़गानिस्तान से। उस मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।